बरसात के मौसम में समोसे पकौड़े छोड़ें और कुछ नया ट्राई करें। बहुत ही मज़ेदार सी और बिल्कुल यूनिक सी रेसिपी आपके लिए लेके आई हूँ। आप यकीन करें, अगर आप एक दफ़ा बनाएंगे ना तो आप इसको मिनटों में बना लेंगे और बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और बहुत ज़्यादा आपका खर्चा भी नहीं होगा। सिर्फ़ और सिर्फ आलू और मैदे से ये मज़ेदार से स्नैक्स आप रेडी कर सकते हैं। किस तरीके से ये बनाए जाते हैं मैं आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी, तो वीडियो को आपने फुल वॉच करना है, कोई पार्ट मिस नहीं करना। तो चलिए जी शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। ये मज़ेदार से आलू के स्नैक्स बनाने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ हमें चाहिए आलू और 1 कप मैदा। तो चलिए जी शुरू करते हैं अपनी आज की मज़ेदार सी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये मज़ेदार से स्नैक्स बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक बड़े से ट्रे में तकरीबन 2 कप के करीब मैदा ले लिया है। अच्छा, मैदे में मैं शामिल करूँगी 1 चम्मच नमक। 1 चम्मच नमक ऐड करने के बाद साथ ही में इसमें 1 चम्मच घी ऐड कर देती हूँ। बहुत ही क्रिस्पी मैदे को बनाएगा। जो हमारी डो तैयार होगी ना, बहुत ही सॉफ्ट सी स्मूथ सी हमारी डो तैयार होगी। तो थोड़ा थोड़ा पानी करके अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेती हूँ। यहाँ पर मिक्सिंग जो है ना मैंने इतनी करनी है कि ये बिल्कुल जो हमने डो तैयार करनी है ना, ये बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं होनी चाहिए। तो जल्दी से इस डो को तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैं इसको हाथों की मदद से अच्छे तरीके से गूंद लेती हूँ। यहाँ पर देखें जी, ये बहुत ही अच्छे से हमारी सॉफ्ट सी जो डो है वो बिल्कुल जो है ना खुश्क, इसके जो मैदा है वो ख़त्म हो गया है। मैं इसको रेस्ट पे छोड़ती हूँ, तकरीबन 15 मिनट के लिए कवर कर दूँगी और 15 मिनट के बाद फिर से इसके गूंद लेती हूँ। गूंदना हमने किस तरीके से है, जैसे हम आटा गूंदते हैं बिल्कुल इसी तरीके से इसको देनी है मुखियाँ, और इस तरीके से मैं इसको जल्दी से गूंद लेती हूँ। तो जी डो हमारी हो गई है तैयार। इसको रखते हैं जी साइड पे और नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैंने 2 से 3 अदद आलू लिए थे, इनको अच्छे तरीके से बॉईल कर लिया था। साथ ही में इसमें हरा धनिया और थोड़ा सा पुदीने के पत्ते और एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया था, जिनको मैंने बिल्कुल बारीक बारीक कट कर लिया था। बिल्कुल इनको चॉप कर लेते हैं इस तरीके से। यहाँ पर हमने इनको इतना चॉप करना है कि इसके जो मोटे मोटे आलू हैं ना वो इसमें ज़रा से भी नज़र ना आए। तो ये देखें जी, आलू जो हैं वो हमारे तैयार हो गए हैं। यहाँ पर हम इसमें कुछ मसाले ऐड करते हैं। 1 टीस्पून में इसमें नमक ऐड करूँगी, 1 टीस्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करूँगी, और यहाँ पर मैं इसमें 1 टीस्पून धनिया ऐड करूँगी। साबुत धनिया मैं ले रही हूँ। तो तकरीबन 1/4 टीस्पून में इसमें हल्दी ऐड करूँगी। बस अभी हमने इतने ही इसमें मसाले शामिल करने हैं। तो अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेती हूँ। चम्मच की मदद से हम इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं ताकि मसाला जो है ना वो सारे आलू के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब हो जाए। तो अच्छी तरीके से मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ। लीजिए जी, हमने जो बैटर बनाना था वो बना लिया है। यहाँ पर जो मैंने डो शुरू में तैयार करके रखी थी उसके मैंने 2 अदद पेड़े बना लिए हैं। तो इन्हीं पेड़ों को उठाऊंगी और एक पेड़ा इस तरीके से नीचे जो है ना खुश्क मैदा डस्ट करूँगी और अच्छे से इसकी एक रोटी बना लेती हूँ। यहाँ पर हमने रोटी को बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना और बहुत ज़्यादा मोटी भी रोटी नहीं रखनी। इस तरीके से मैं इसको एक रोटी की शक्ल में ले आती हूँ। तो इस तरीके से मैंने इसको बिल्कुल जो है ना पतला भी नहीं किया और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं किया। आप देख सकते हैं बिल्कुल दरमियाने साइज़ की हमारी रोटी जो है वो बनकर तैयार हुई है। जो बैटर मैंने बना के रखा था उसकी छोटी छोटी गोलियां बनाऊंगी। इस तरीके से 3-3 पीसेस में रख लेती हूँ। तकरीबन हमने इसका गैप छोड़ना है थोड़ा सा। और देखें जी, यहाँ पर मैं इसको हाथों की मदद से ऊपर से प्रेस करूँगी ताकि आटा जो है वो मैदा जो है वो अच्छे तरीके से चिपक जाए। तो जैसे ही मैदा चिपक जाएगा तो अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। सबसे पहले हम साइड पे इसकी कटिंग करेंगे, चारों साइडों पे हम इस तरीके से इसकी कटिंग करेंगे और इसको एक चौकोर फॉर्म में ले आएंगे। तो इस तरीके से कटिंग करने के बाद अभी हम बिल्कुल इसके सेंटर से कटिंग करेंगे। जो हमने गोलियां बनाई थी ना उनके बिल्कुल इस तरीके से हम सेंटर में जो मैंने निशान लगाए थे उनके निशान के ऊपर से हम इनको कट कर लेते हैं। तो लीजिए जी, कटिंग करने के बाद अब हम एक उठाएंगे, हल्का सा ऊपर प्रेस करेंगे और गरम गरम घी में डाल देते हैं। घी जो है वो फुल गरम हो गया है और ये देखें जी, यहाँ पर मैंने इन्हीं जो हमारे पास स्नैक्स थे उनको मैंने हल्का सा प्रेस किया था और गरम गरम घी में डाल दिया था। जैसे ही एक साइड से कलर चेंज हो जाए, गोल्डन सा कलर आने लगे, तो यहाँ पर मैं साइड को चेंज करूँगी। साइड को चेंज करते हुए दोनों साइडों से उलट पुलट करते हुए मैं इनको अच्छे तरीके से गोल्डन सा कर लेती हूँ। जैसे ही ये गोल्डन सा इनके ऊपर कलर आ जाए तो मतलब कि हमारे बहुत ही मज़ेदार से स्नैक्स जो हैं वो बनकर रेडी हो गए हैं। यहाँ पर मैं इसको सर्व करती हूँ।
तो फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक पे लेके जाती हूँ। देखें जी, बहुत ही मज़ेदार से हमारे स्नैक्स दोनों साइडों से अच्छे तरीके से पक चुके हैं और बहुत ही खूबसूरत सा इनका गोल्डन सा कलर आ चुका है। तो यहाँ पर मैं इसको सर्व करती हूँ और ये देखें जी, 1 से 2 रोटी के अंदर ही हमारे ढेर सारे स्नैक्स जो हैं वो बनकर रेडी हो गए हैं। सब खुश, बच्चे भी खुश और बनाने वाले भी खुश। तो एक उठाती हूँ, उठाने के बाद मैं आपको एक चेक करा देती हूँ, इसकी फीलिंग चेक कराती हूँ कि किस तरीके से ये मज़ेदार से स्नैक्स जो हैं वो रेडी हुए हैं। तो ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक। गर्मियों में वैसे भी किचन में इतना ज़्यादा खड़ा नहीं होना पड़ेगा और ये मज़ेदार से स्नैक्स भी बनकर रेडी हो जाएंगे। तो ये देखें जी, बहुत ही मज़ेदार से हमारे स्नैक्स जो हैं वो रेडी हैं। ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक। कैसी लगी जी मेरी आपको आज की वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। फर्स्ट टाइम है चैनल पे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस कर देना ताकि मेरी डेली वीडियो अब तक पहुँच सके। दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर लाजमी करना और मुझे एक प्यारा सा खूबसूरत सा फीडबैक लाजमी देना। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।